अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के एजी नंबर मेंशन नहीं है, जिनके एजी नंबर मेंशन नहीं है उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। दोबारा से हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। रीडिंग के हवाले से हम जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे थे। तो इसमें हमने डी बैच की स्टडी देखी थी, उसकी रिसर्च देखी थी। उसके बाद हम कॉस्ट पे बात कर रहे थे कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी रीडिंग हमारे पास, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद कमर्शियल मार्केटिंग ऑफ ग्रीन लेबलिंग, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसकी कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है इसके अंदर ग्रीन लेसविंग के लार्वी है। ये लार्वी उसी हिसाब से ये सेल आउट होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये इसी प्रोसेस को ग्रीन लेसविंग की रीडिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ये उसके बाद जो है वो ये न्यू और चैन की स्टडी थी 2021 में इन्होंने स्टडी किया था कि कहाँ कहाँ इनकी जो है वो सेल स्टार्ट हो गई है, इनके लार्वे की सेल। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की। NARC नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये हमारा मेन अदारा है एग्रीकल्चर के हवाले से इस्लामाबाद में। तो यहाँ की गई रिसर्च में जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन यूज की गई है। वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और 65% ±2 ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन इन्होंने यूज की थी। जबकि ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस इस्तेमाल की गई वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तरह से 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ इस्तेमाल हुई है। तो एरिया के लिहाज से वेरी करता है, लेकिन इतना वेरी भी नहीं करता क्योंकि 26 डिग्री सेंटीग्रेड इधर पाकिस्तान में की गई रिसर्च में इसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया, लेकिन ±2 भी साथ मेंशन है। दो आप इसमें से पॉइंट माइनस करेंगे तो वो भी 24 आ जाएगा ये। तो इसी तरह से ये हमारे पास ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी में 23 था इसका टेम्परेचर, और इसी तरह 65 तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 65%। इसमें से हम दो माइनस करेंगे 63 के करीब बन जाएगा, और ये हमारे पास 60 है। ये इन्होंने रेंज रखी है 50 to 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जस्ट दोनों का मैंने कंपैरिजन करने के लिए यहाँ डाटा एंटर किया। इससे बाद वाली स्लाइड्स में तमाम हमारे पास जो डाटा होगा वो NARC का ही है, उनकी जो की गई रिसर्च है ज़्यादातर उसी को मैंने फोकस किया। मटेरियल एंड मेथड्स हम देख लेते हैं कि कौन से मटेरियल हमें चाहिए इसकी रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें प्लास्टिक रीडिंग केजेस, इसकी डिटेल मैंने आपको क्लास में बता दी थी कि किस तरह से केजेस इस्तेमाल होते हैं, मुंह किस तरह से बंद किया जाता है इन ऑर्डर टू अवॉइड द एस्केप ऑफ ग्रीन लेसनिंग लार्वी एंड एडल्ट। उसके बाद ब्लैक पेपर हमारे पास होगा। ब्लैक पेपर एग लेइंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर को हम किस तरह से प्लेस करेंगे पेज के अंदर, ये आगे आ जाएगा हमारे पास। इंसेक्ट होल्डिंग रूम,
तो आप लेबोरेटरी भी कह सकते हो। उसके बाद यीस्ट हमारे पास है फीडिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास शुगर सिरप है डाइट के तौर पे। उसके बाद हनी सिरप है हमारे पास। उसके बाद वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नई चीज़ की वेकर, क्योंकि इसके एग्स जो है वो स्टार्च में होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए वहाँ से हम रेजर इस्तेमाल करते हैं। कैमल हेयर ब्रश, चाहे आप स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या दूसरे किसी भी इंसेक्ट की, किसी भी प्रीडेटर की रीडिंग कर रहे हो, आपको कैमल हेयर ब्रश लाजमी चाहिए होता है। इसकी नोक पे जो है वो हम अटैच कर सकते हैं किसी इंसेक्ट को, या इसकी नोक पे बिठा के हम फिक्स कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो थर्मामीटर हमें चाहिए टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए। इसको दो कैटेगराइजेशन में आप डिवाइड कर सकते हो, वेट बल्ब और ड्राई बल्ब thermometer, in order to enhance the efficacy of our experiment. NARC में जब रिसर्च की गई तो उन्होंने वीट फील्ड से ग्रीन लेसविंग क्राइसोफोरला कार्निया के लार्विक सॉरी एडल्ट कलेक्ट किए। अच्छा, यहाँ एक चीज है यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में, सेकंड इसकी मेंशन किया क्राइसोफोरला जॉनसनी। ये सेकंड स्पीसीज थी क्राइसोफोरला कार्निया, जो कॉमन है। एडल्ट इन्होंने कलेक्ट किए वीट फील्ड से, ताकि उनको लेबोरेटरी के में रियर किया जा सके और उस पर एक्सपेरिमेंट रन किए जा सके। क्राइसोपरला कार्निया के एडल्ट जो है उनमें मेल और फीमेल की रेशो उन्होंने बराबर कर ली। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके लिए टेक्सोनोमी के फील्ड इस्तेमाल होती है इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मेल हमारे पास कितने हैं और फीमेल कितनी है हमारे पास। लेकिन आपकी क्लास तक ये जस्ट इसकी रीडिंग है, जैसे आपने कोई इस पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है आपकी, सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, इसकी सक्सेसफुल रीडिंग आप करोगे, यही तक आपका है। छोड़ के इसमें फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन वाला वही प्लास्टिक केज या इंसेक्ट केज हम इस्तेमाल करेंगे कल्चर को मेंटेन करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन कांस्टेंट हासिल करने के लिए केज इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक केज इक्वल टू रेशो मेल और फीमेल की हम कर देंगे। ये बड़ी अहम बात लिखी गई है। ग्रीन लेसविंग जो है वो कैनिबलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ज़्यादा एहतियात का पहलू यही है कि इनिशियल स्टेज में इनके लार्वी को अलग रखा जाए। उसके लिए हम 28 ml प्लास्टिक की वायल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा हैच हो जाए और इसके बाद, यानी इसकी तरतीब आप समझ लो, कैनिबलिस्टिक होते हैं, इस वजह से जो है वो मिसाल के तौर पे यही 28 ml वायल की मैं मिसाल दे देता हूँ। इसके अंदर मैंने 5-6 एग्स रख लिए। अब इसके अंदर हम फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते इतनी छोटी वायल के अंदर। जब वो हैच होंगे तो लार्वी को सहारा फूड चाहिए, वो दूसरे लार्वी पे अटैक करेगा। इस सूरत में सिर्फ हैचिंग हम वहाँ करवा लेंगे, जैसे जैसे लार्वी की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे तब हम इनको जो है वो प्लास्टिक केजेस में हम शिफ्ट करते रहेंगे। अब वहाँ जहाँ हम उनको फूड प्रोवाइड हमने पहले से किया होगा, तब वो इनको यानी एक दूसरे पे फीड नहीं करेंगे।
ब्लैक पेपर जो हमने मटेरियल वाले पोर्शन में चीज़ें लिखी थी उसमें ब्लैक पेपर भी था। ब्लैक पेपर को फोल्ड करके हम जो है इसी पेज के ऊपर, यानी ऊपर वाली जो इसकी पेज के अंदर ही हम प्लेस करेंगे। लेकिन जो आप कह लो कि उसी केज की रूफ आप कह लो, उसी केज की सीलिंग आप कह सकते हो, उसी केज की सीलिंग के ऊपर हम उसको स्ट्रेच करके अटैच कर देंगे। इनफैक्ट फोल्डिंग रूम या इसको लेबॉर्ट्री भी आप कह सकते हो, इसके अंदर हम फिर इसको प्लेस कर देंगे और कंट्रोल कंडीशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर हम डाइट प्रोवाइड करेंगे और इसी तरह से डाइट में हमने पहले भी स्टडी किया है, यीस्ट, हनी, शुगर, ये तमाम चीज़ें हम इसको प्रोवाइड करेंगे। वही ब्लैक शीट या ब्लैक पेपर जो हमने केज की सीलिंग के साथ अटैच किया था, केज की नीचे वाली छत के साथ हमने अटैच किया था, उसको हम रेजर के जरिए वहां से एग्स को उतार लेंगे। ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। इससे पहले जो आपने एग्स देखे होंगे वो बिल्कुल राउंड शेप में एग्स थे, लेकिन इसमें जो है वो कॉर्नर पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। तो ये आज तक इस पे जो है वो यानी फाइंड नहीं किया जा सका कि बेसिकली ये कौन सी सीपीसी के एग हैं। ग्रीन लेसिंग है तो ग्रीन लेसिंग की के ही एग, लेकिन इसकी फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं की गई कि कौन सी सीपीसी ग्रीन लेसिंग की है जिसके वो ये एग्स है। लेकिन एग लेइंग पैटर्न अगर हम देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जिससे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ये ग्रीन लेसिंग के ही एग्स हैं। स्टार्क्ड एग्स हैं बिग के ऊपर, छड़ी के ऊपर, ये जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अब रेजर के जरिए जब हम स्टार्क्ड एग्स को रिमूव कर लेंगे तो जस्ट एग हम प्लेस करेंगे इसी ब्लैक पेपर पे, इसी ब्लैक कार्ड पे, और फील्ड में हम इस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे जहां आपको जिस तरह से आपको जो है वो डायग्राम में बताया गया। ये आप इसको कह सकते हो कि ये हमने यानी रिलीज कर दिए एग्स, यहीं से फिर ये हैच होंगे और लार्वी निकलेंगे और अपने होस्ट पे फीड करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो ये सिलेट के ऊपर फीड कर रहा है, सिलेट के ये निम्फ है और ये हमारे पास लार्वा है ग्रीन लेसविंग का, लेकिन सीपीसी ये डिफरेंट है। वो की लैप्रिस ये सीपीसी है जो जिसका लार्वा जो है वो फीड कर रहा है, और ये आपको पीछे एग नजर आ रहा है, ये इसी सीपीसी का एग है और ये लार्वा है और ये सिलेट के ऊपर फीड कर रहा है। ये कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी का डाटा है। और ये हमारे पास प्राइवेट पगला कहानियों के भी है जो कि मार्केट में सेल किए जाते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। ये इसका प्यूपा है, ये मुकम्मल प्यूपा नहीं बना लेकिन इसका कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया। ग्रीन लेस विंग लार्वा प्रिपेयरिंग टू प्यूपेट। जॉर्जिया में ये पिक्चर ली गई, वहीं का ये डाटा है। ये सीपीसी आपको थोड़ी डार्क नजर आएगी
एडल्ट है ये बेसिकली ग्रीन लेसविंग का। और इसकी भी स्पीशीज जो है वो फाइंड नहीं की गई अभी तक। क्राइसोपरला कार्निया का ये क्राइसोपरला का ये एडल्ट है, यानी ग्रीन लेसविंग का। इसकी स्पीशीज जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सकी कि कौन सी स्पीशीज है ये ग्रीन लेसविंग की। थोड़ा सा बॉडी इसकी यानी डार्क कलर शेड शो कर रही है। आमतौर पे ग्रीन लेसविंग का कलर हमने जहाँ भी देखा है वो ग्रीन कलर का ही होता है। दो टर्म्स आपने पहले भी स्टडी की होंगी, एक मरतबा फिर हम उन टर्म्स को देख लेते हैं। उसके बाद हमारा पोर्शन ये कवर है। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज के लेक्चर के दौरान हमारे पास आया था इंसेक्ट रिलीज के हवाले से पोर्शन। इंसेक्ट को जब हम रिलीज करते हैं तो दो ही टर्म्स हम यूज करते हैं। ऑक्यूलेटिव रिलीज हमारे पास है, दूसरा हमारे पास इनंडेटिव रिलीज है। एक स्लाइड में रिलीज इंसेक्ट रिलीज के हवाले से आया था पोर्शन, उसको हम मेनली, ये बेसिक बिल्कुल बेसिक है, ये आपके जहन में होना चाहिए। इनोक्यूलेटिव जो है वो इनोक्यूलेशन से ये लफ्ज निकला है। इनोक्यूलेटिव रिलीज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज इनटू एन एरिया विद एक्सपेक्टेशन टू colonize and spread the natural enemy throughout an area naturally। कुदरती तौर पे वो वहाँ स्प्रेड करेगा, हमने जस्ट उसको रिलीज कर देना। इंसेक्ट रिलीज में दो पोर्शन हैं, या दो टर्म्स आप कह सकते हो। इनोकुलेटिव रिलीज है, इसमें हम स्मॉल पॉपुलेशन नेचुरल एनिमी की वहाँ से यानी रिलीज कर देते हैं, और वो खुद ही वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाएगी। इनंडेटिव रिलीज में हम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल एनिमी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसका उलट होगा। बहुत ज़्यादा तादाद में नेचुरल एनिमी इस्तेमाल करेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो अपनी तादाद को वहाँ पे बढ़ाए। सिर्फ ये वन टर्म कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट के लिए इनंडेटिव रिलीज इस्तेमाल की जाती है। इनंडेटिव
रिलीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ natural enemies for the purpose of suppressing of the population with little or no impact expected from the progeny the biological, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये दोनों डेफिनेशन हैं इनकी, रिलीज के हवाले से ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। इनोक्यूट रिलेटिव रिलीज में हम जो है वो स्मॉल अमाउंट में इंसेक्ट पेस्ट सॉरी नेचुरल एनिमी इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यही जो हमने यानी नेचुरल एनिमीज रिलीज किए हैं, ये इनको इनके पास टाइम है, ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें और फ्यूचर में आने वाले तमाम इंसेक्ट पेस्ट पे काबू पा लें। लेकिन जब हमारे पास पेस्ट का हमला इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो एक ही यानी पेस्ट के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा नेचुरल एनिमीज को रिलीज करते हैं ताकि वो इंसेक्ट पेस्ट पे काबू पा लें। लेकिन ज़ाहिर है इसमें से कुछ यानी इंडिविजुअल बच भी जाएंगे पेस्ट को कंट्रोल करने के बाद, वो फिर अपनी पॉपुलेशन यानी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे जहन में ये नहीं होता कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करें। हमारा पर्पज यही होता है कि हम एक मरतबा इस पेस्ट से करंटली जो पेस्ट हमें तंग कर रहा है इससे हमारी जान छूट जाए, ये इसका है मेन। लेक्चर हमारा कवर हो गया, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीन शॉट आप ले लो, मैं लेक्चर एंड कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में तो पूछ सकते हैं।